Alright, good morning, Hare Krishna and welcome back to the channel. मैं हूँ आपका होस्ट यश रिंगवानी and you're watching 30 Days Straight. तो आज हम बनाने वाले हैं ओट्स की स्मूदी. आज क्योंकि थोड़ा सा लेट उठा हूँ मैं, थोड़ी सी भूख लगी है. So before hitting the gym, let's make this smoothie and it's an amazing smoothie. आप अपने हिसाब से मॉडरेशन कर सकते हो, जो भी आपकी कैलोरी इनटेक है उस हिसाब से. राइट नाउ मैं 1700 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मॉडरेशन रहेगा. So स्टार्ट करेंगे हम लोग with a few almonds. मैं काउंट करके डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये बाकी रख देते हैं साइड में. Alright, put it in a jar and then इसके अंदर मैं बादाम को एकदम फाइनली पाउडर में पीस लो just like this. And next step we have our second ingredient, which is your oats. Shit. Alright, मेरे पास जो ये measuring scoop है, ठीक है, so it is around 40 grams. तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं चाहिए. I want half a cup, which is just this much, 20 grams of oats into this. So nothing wrong. नब्बे को चुके अभी नेक्स्ट वापस से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. जैसे आपके ओट्स एकदम पाउडर जैसे हो जाए तो ये आपका सेकेंड इंग्रेडिएंट डल गया है. नेक्स्ट स्टेप में हमको चाहिए प्रोटीन. तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल बेस का बायोजाइम वे प्रोटीन, ठीक है. तो ये डाल देंगे हम लोग इसके अंदर हाफ अ स्कूप. मैं हाफ अ स्कूप डाल रहा हूँ. इफ़ यू वांट टू पुट इन फुल स्कूप यू कैन. तो आपकी कैलोरी इनटेक जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप सामान डाले का काम में रखते हैं. ऑलराइट, ये हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट वी नीड इज ऑलराइट, नेक्स्ट हमको चाहिएगा हमारा वेइंग स्केल. सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर ऑन अ फैट लॉस. अपने फूड को मेजर करके खाइए. लोग मेजर करेंगे तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स या फिर ऐसा कुछ है तो यू कैन यूज दैट टू, क्योंकि ओट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी आधी है फैट लॉस के हिसाब से. तो मेरे को लगेगा सिर्फ 100 ml दूध, तो ml पे सेट करके अभी मेरे को पड़ेगी मम्मी से डांट सुबह उठने के बाद. तो मैंने पूरा दूध धुल दिया है. सो ml दूध जाएगा इसके अंदर. And अब आएगा हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट which is very tasty. अभी कुछ टाइम से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ. It's called मसल बेस का चॉकलेट पीनट बटर है, ठीक है. तो अभी हम लोग ये यूज़ करेंगे. तो लिंक नहीं मिलेगी डिस्क्रिप्शन में. आपको किसी भी सप्लीमेंट स्टोर पे जाओगे या मसल बेस की वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगी इजीली. अमेजोन पे भी अवेलेबल है आई गेस. सो कितना डालेंगे, मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा पीनट बटर, तो ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून जितना, ठीक है. एंड मैं 2 चम्मच लेके आई पुट इट इन द ब्लेंडर. ये डाल दिया हमने. बाकी का हम ऐसे खा लेंगे. आप चाहो तो नॉर्मल जो बिना फ्लेवर अनफ्लेवर्ड आता है नो शुगर वाला वो भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप कोई और पीनट बटर यूज़ करते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू. बस ये भी मुझे बस इसका चॉकलेट पीनट बटर बहुत अच्छा लगता है. इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट. लास्ट स्टेप हमको चाहिए रहेगी थोड़ी सी आइस, क्योंकि समर्स हम लोग देंगे ऑलमोस्ट 2 3 5 आइस क्यूब. लास्ट स्टेप ब्लेंडेड. नाइस, बहुत अच्छा थिक टेक्सचर है. इट्स लाइक अ थिक शेक. हमारा प्रोटीन स्मूदी. पुट इट इन योर फेवरेट जार एंड एंजॉय इट. सो ये था फ्रॉम माय किचन. नेक्स्ट आई विल सी यू इन द जिम एंड आज हम बनाएंगे योर फेवरेट आर्म्स एंड आई विल सी यू. दिस इज डे 3. लेट्स सी हमारा वेट डे 3 पे क्या है. चलो भैया,
सो ऑलराइट, कल था हमारा वेट 73.6 और आज हमारा वेट है 72.2। राइट, दादा से मिलिए, ये बहुत मेहनती हैं, हमारे लिए बहुत काम करते हैं, ठीक है, बहुत स्माइलिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है ना दादा? क्या हाल है? राम राम। ओके, सो जो आज का वर्कआउट है वो भी सर्किट फैशन में ही है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास इस सर्किट की है वो है इंक्लाइन बारबेल कर्ल्स। सो अपनी बेंच को इंक्लाइन कर लीजिए, उस पर उल्टा लेट जाइए, बारबेल हाथ में ले लीजिए और इसकी आपको लगानी है 20 रेपिटेशन। मेक श्योर यू फोकस ऑन द पीक ऑफ योर बाइसेप्स। सर्किट की दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है स्टैंडिंग यूनिलैटरल कर्ल, अनदर एक्सरसाइज फॉर द पीक ऑफ योर बाइसेप्स। इसके भी आपको लगाने हैं 20 रेपिटेशन। मेक श्योर यू फोकस ऑन द बाइसेप पीक। थर्ड एक्सरसाइज जो आ जाती है वो है सीटेड केबल कर्ल्स, या आप स्टेपर यूज़ कर लीजिए या फिर आप बेंच यूज़ कर लीजिए। बैठ जाइए एंड फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग योर बाइसेप्स। सीटेड केबल कर्ल्स के 20 रेपिटेशन लगाने के बाद आपकी आ जाती है लास्ट एक्सरसाइज बर्पीज़ इस सर्किट की। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट, इट्स अ फैट बर्निंग एक्सरसाइज, इट बर्न्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज। सो इस एक्सरसाइज को आपको लगाना है फॉर 1 मिनट एंड देन रिपीट द होल सर्किट फॉर 2 more राउंड्स। ओके, जो हमारा सर्किट नंबर 2 है इसकी शुरुआत हमको करनी है ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल्स के साथ। इसके आपको लगाने हैं 20 रेपिटेशन। 20 रेपिटेशन विथ ईच आर्म, दोनों का टोटल मिला के 20 रेपिटेशन नहीं, 20 रेपिटेशन पहले लेफ़्ट से और फिर 20 रेपिटेशन राइट से ऑल्टरनेटली। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब कर्ल करें तो आपके शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऑल्सो आप जब कर्ल करें तो आप अपने हाथ को आगे ज़्यादा ना लेके आएँ, एल्बोज़ को यूज़ ना करें। ओके, जो सर्किट की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है वो है स्टैंडिंग हैमर कर्ल। इसके भी आपको लगाने हैं 20 रेपिटेशन। अगर हम फिर से फॉर्म की बात करें तो वही रहेगा, आपको शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखना है, ज़्यादा झटका नहीं लेना है, बैक से नहीं उठाना है। ऑल्सो अपने हाथों को एक जगह स्टेबल करके फिर कर्ल लगाना है। ओके, सर्किट की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है बारबेल प्रीचर कर्ल। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर एडिंग मास टू योर बाइसेप्स एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फॉर हिटिंग द पीक ऑफ द बाइसेप्स। मेक श्योर आप जब ऊपर लेके जाएं तो एक्सप्लोसिव और नेगेटिव पोर्शन में एकदम स्लो लेकर आएँ। डू इट फॉर 20 रेपिटेशंस एंड रिपीट द होल सर्किट फॉर 2 more राउंड्स। ओके, यहाँ पे हमारे बाइसेप्स कंप्लीट होते हैं। अब हमको स्टार्ट करना है ट्राइसेप। ट्राइसेप की जो सर्किट की पहली एक्सरसाइज है वो है रोप पुश डाउन। इसके आपको लगाने हैं 15 रेपिटेशन। अगर फॉर्म की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एल्बोज़ को अपनी बॉडी के पास में टक करके रखें वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज एंड फोकस ऑन योर ट्राइसेप, ऊपर स्लो एंड नीचे फास्ट। ओके, सर्किट की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है ओवरहेड केबल एक्सटेंशन। इसके भी आपको लगाने हैं 15 रेपिटेशन। मेक श्योर दैट यू बेंड फॉरवर्ड इन अ 90 degree एंगल वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज एंड टक योर एल्बोज क्लोज टू योर ईयर लोब्स। सो सर्किट की जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा है तो इससे आपके ट्राइसेप को बहुत प्यारा पंप मिलता है। इसको बोलते हैं यूनिलैटरल केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके भी आपको लगाने हैं 15 रेपिटेशन। अगेन अपने एल्बो को बॉडी के पास में टक करके रखिए एंड परफॉर्म द एक्सरसाइज फॉर 15 रेपिटेशंस। सो सर्किट की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है बियर क्रॉल्स। बियर क्रॉल्स आपको लगाना है फॉर 1 मिनट। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर एडिंग स्ट्रेंथ टू योर अपर बॉडी। मेक श्योर आपका लेफ्ट राइट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो एंड रिपीट द होल सर्किट फॉर 2 more राउंड्स। ओके, जो सर्किट नंबर 2 है ट्राइसेप का, उसकी पहली एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। अगर फॉर्म की बात करें तो आपको एक हाथ रखना है बेंच पर या फिर अपनी डंबल रैक पर, दूसरे हाथ में आपके रहेगा डंबल। उस हाथ को आपको 90 degree होल्ड करके रखना है एंड फोकस ऑन योर ट्राइसेप वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज। डू इट फॉर 15 repetitions and we'll move ahead with our exercise number 2 of this circuit, जो कि है स्कल क्रशर्स। इसके भी आपको लगाने हैं 15 रेपिटेशन। स्कल क्रशर को लाइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन भी बोला जाता है, ऑल्सो इसको हेड बैंगर भी बोला जाता है। मुझे लगता है किसी ने सच में अपना हेड इस बारबेल से बैंग कर लिया होगा, इसलिए शायद इसका नाम हेड बैंगर पड़ गया। एनीवे, लेट्स मूव अहेड इन द सर्किट। जो हमारी अगली एक्सरसाइज है सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप प्रेस। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 रेपिटेशन के लिए परफॉर्म करना है।
अगर फॉर्म की बात करें तो अपने एल्बोज को पास में रखेगा एंड देन रिपीट द होल सर्किट फॉर 2 more times. 30-day shred, day 3 it is, and this is how I look on day 3.